चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, है ना। चैप्टर है रेशनल नंबर। इसमें हम लोग रेशनल नंबर के पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम को करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिर्फ मैथमेटिक्स प्रॉपर वे में आपको वीडियो मिलता रहेगा यूट्यूब पे, है ना। और ये जो लाइव कर रहे हैं फेसबुक पे, ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो इसमें से आप लोग जो प्रॉपर वे में जाके अगर से देखना चाहते हैं, एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 7, 8, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का जो मैथमेटिक्स है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जीनियस क्लासेस के नाम से आप सर्च मारिएगा तो वहाँ आपको ये वीडियो वहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में। क्लास 6 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, आप 7th वाले, 8 वाले सभी बच्चे देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कहते किसको, जो कि क्लास 8 में जो है रेशनल नंबर चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। और ये जो रेशनल नंबर जो आप क्लास 7 में भी पढ़े कि नहीं, 7 में आपको थोड़ा सा बताया गया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। और ये जो है आपको बता दें कि परमेय संख्या इसको बोलते हैं। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के बच्चे इसको आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में। ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिखेंगे और बच्चा को समझ में आ जाना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों लिखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है? ये है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या इसी को, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन समझिए सबसे पहले कि जो है परिमेय संख्या कहते किसको। नंबर 1 यहाँ पे समझिए कि जो रेशनल नंबर होता है कहते किसको। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के हम लोग डेफिनेशन को सीखेंगे। रेशनल नंबर, है ना, ये रेशनल नंबर कहते किसको, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानेंगे। दुनिया के जितना भी नंबर है, जो भी नंबर है, विच कैन बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म। द नंबर, इसका डेफिनेशन कहता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस p by q फॉर्म। क्या बोलेंगे? जिसको कि हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर q नॉट इक्वल 0। क्या होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो p और q है, ये जो है फॉर्म है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर, जिसको n से लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको d से लिखते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे अंश। क्या बोलेंगे? इसको अंश बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलेंगे हर, ठीक है। अंश और हर के रूप में, अंश हर के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रेशनल नंबर है आपको देख करके ये समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल अगर इसका देखिए, एग्जाम्पल में कोई पूछेगा रेशनल नंबर कौन कौन से नंबर हो सकता है। 0 रेशनल नंबर है ना, 0/1 और 0/2, 0 यहाँ पे 3 या 0/4 या 0/5, ये सब के सब जो है ये रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सब जो है रेशनल नंबर है। तो कोई पूछेगा 0 क्या रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये 0 जो है ये रेशनल नंबर है। ऐसा नंबर जिसके बटन में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 0 है, जिसके बटन में कुछ नहीं होता उसके बटन क्या होता है? 1 होता है। दुनिया का जो भी नंबर लिखा हुआ हो, जिसके बटन में कुछ नहीं लिखा होता उसके बटन में 1 लिखा होता है ना, ये भी रेशनल नंबर है। ये -4, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। हाँ, जिसके बटन कुछ नहीं होता उसके बटन भी 1 होता है। आप बताइए, देखिए -2/3 है, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है।
अब यहाँ देखिए ये -2/3 है ना, ये +2/3 है, ये भी रेशनल नंबर है। अब ये बोले -2/3 है ना, -3 है, ये कैसा, अब यहाँ पे समझना है ये जो रेशनल नंबर है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब रेशनल को हम बताएंगे, नेगेटिव पहले बताएंगे फिर पॉजिटिव बताएंगे। ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सब के सब जो है रेशनल नंबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लास 8 वाले बच्चे जितने भी है वो ध्यान से देखें वीडियो को, ठीक है। ये जितने भी नंबर है ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कहते किसको है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एंड p by q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल 0। q 0 नहीं होना चाहिए, अगर q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0/समथिंग, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 या 0/1 या 0/5/1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं क्लास ये 8 का है। कौन सा मैथ है ये, क्लास 8 का है। और ये क्लास 8 का मैथ RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स है। और या NCERT बनाना हो या RS अग्रवाल बनाना हो या CBSE बोर्ड के बच्चा हो या बिहार बोर्ड के बच्चा हो, जो भी बच्चा है आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। यह है पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, ये 2/3 है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये 4/3 है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये 1/7 है, पॉजिटिव है। ये 11 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये सब के सब क्या है, नेगेटिव नहीं है, सब के सब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब देखिए तो अगर यहाँ देखिए ये -2/3 है ना, इसमें दोनों में नेगेटिव लग गया। ये देखिए ये जो माइनस साइन है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो भी ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2/3। ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये देखिए -1/7 है ना, दोनों में नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/7। ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। कभी देखिएगा ऐसा होता है ये -2/3 ऐसा दोनों के बीच में साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस इसके बीच में साइन है। जब इसके बीच में साइन होगा तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। कभी देखिएगा इसके ऊपर भी साइन है और नीचे भी साइन नेगेटिव का है, दोनों साइन कट जाता है। ये क्या हो गया, कोई भी नंबर लिखा हो, देखिए -a और -b, ये दोनों माइनस साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा a/b, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7/8 है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव कट गया, ये हो गया 7/8। ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये जितने भी रेशनल नंबर हम लिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए आपको एक टॉपिक बताएंगे, उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। नेगेटिव रेशनल नंबर ये क्या होता है। देखिए ये -6/7 ये नेगेटिव रेशनल नंबर देख के पता चला। ये -7/8 है, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है ना। तो जिसका एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक अपोजिट साइन होता है। क्या होता है, अपोजिट साइन होता है, विपरीत साइन होता है, विपरीत चिन्ह होता है, अलग अलग चिन्ह होता है। यहाँ पे प्लस है तो नीचे, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस है, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस है, ठीक है। जब ऐसा हो तो ये मेरा क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। देखिए ये -a/b ये है नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये -p/q ये भी क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये माइनस देखिए यहाँ पे हम लिखे राम बटे यहाँ पे लिखे रहीम, ठीक है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ भी लिखे, यहाँ पे लिखे टेबल है ना, ये टेबल बटे यहाँ पे लिखते हैं बुक है ना, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव हो गया। अगर बताए यहाँ पे चेयर है ना, ये है चेयर, अपॉन यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ फैन है, क्या यहाँ पे फैन।
अगर इसमें माइनस है तब भी ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि ये 5/7 है, ये माइनस में है तो ये क्या है, प्लस में है। अगर ये साइन दोनों अलग हो, दोनों विपरीत हो, दोनों अगर अपोजिट साइन हो, क्या हो, अपोजिट अगर साइन है तो ये कैसा रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर इसको कहेंगे हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर में 3 चीज सीखे। पहला सीखे रेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या सीखे, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर जब दोनों क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, प्लस है तो दोनों प्लस होगा, या दोनों माइनस है तो उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, तो भी उसको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, नेगेटिव में हम लोग देखते हैं कि इसमें से जब दो साइन, एक नोमिनेटर है डिनोमिनेटर, नोमिनेटर में माइनस है डिनोमिनेटर में प्लस है, या डिनोमिनेटर में माइनस है नोमिनेटर में प्लस है ना, यो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव रेशनल नंबर समझ में आ गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर समझ में आ गया। चलिए इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या के जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी अगर अभी पढ़ते हैं आप क्लास 8 में, तो ये प्रॉपर्टी जो हम बताने जा रहे हैं, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अपने जीवन में, है ना, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अपने जीवन में, तब तक ये प्रॉपर्टी काम आने वाला है। आपको लग रहा होगा ये प्रॉपर्टी क्लास 8 में पढ़ने के बाद 9th में नहीं मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, या ग्रेजुएशन करेंगे या बीटेक करेंगे, वहाँ भी ये प्रॉपर्टी का काम आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 में इसका जरूरत है कि नहीं, आगे वो सारे चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। क्या बोलेंगे, क्लोजर। क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, या क्लोजर लॉ भी बोलते हैं, है ना, क्लोजर लॉ। किसके केस में है ये, तो एडिशन के केस में है। ये है क्लोजर लॉ, किसके केस में है, एडिशन के केस में। ठीक है, क्लोजर लॉ है और किसके केस में, एडिशन के केस में। इसमें कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी कहते किसको है, पहले सीखिए। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किसको कहते हैं हम, अगर मेरे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और किसके लिए, तो रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए, तो ये है रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें कहा गया कि कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, ए और बी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, ये सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज गिव अस रेशनल नंबर। यानी कि दो रेशनल नंबर को लिखने का तरीका ये होता है कि a/b प्लस यहाँ पे c/d। अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है, मान चलिए कि यहाँ 2 है प्लस यहाँ पे 3 है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये 5। अब यहाँ देखिए ये 2/3 है प्लस यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़िए, ये कितना, 4 2 6, 6/3, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। यानी कि हम दो रेशनल नंबर को जो जोड़ते हैं तो हमको जो देता है वो क्या देता है, रेशनल नंबर ही देता है। तो यही प्रॉपर्टी कहता है क्लोजर लॉ में कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन कहता है फॉर एनी टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एनी टू रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, है ना, कौन सा लिखेंगे, ए एंड बी, है ना, तो देन वी राइट, वी कैन, है ना, राइट, वी कैन राइट, यानी कि a + b, ये हमको क्या देगा, a, b बिलोंग्स टू, ये क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे रियल नंबर है। क्या, कौन सा नंबर, ये रियल नंबर है। और a, b ये क्या होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यही चीज इसमें कहा गया है कि दो रेशनल नंबर को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे। ये एडिशन के केस में देखें। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है ना, सब्ट्रैक्शन के केस में हम बोले कि दो रेशनल नंबर a - b, सम ऑफ, क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए सम ऑफ, ये हो गया सम ऑफ टू रेशनल नंबर, है ना, फॉर इन, यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ
टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज, हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। कि दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमको क्या देगा, वो रेशनल नंबर देगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में ये मेरे पास है 7, ये 4 माइनस यहाँ पे 3 है ना। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आया, 1 क्या है, 1 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, है ना, अगर उसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में और इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे रेशनल नंबर के लिए, तो ये हमको देगा क्या, वो रेशनल ही देगा। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -9 करते हैं। देखिए 7 में से 9 जाएगा तो -2 बचेगा, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है ये भी एक रेशनल नंबर है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो प्रॉपर्टीज पहला क्या था क्लोजर लॉ में, एडिशन के केस में क्या था कि दो रेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो थर्ड वाला जो नंबर मिलता है वो भी रेशनल नंबर मिलता है। दो रेशनल नंबर को जो हम घटाते हैं, थर्ड वाला जो नंबर मिलता है वो भी मेरा क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो हम लोग दो चीज़ सीखे, क्या सीखे, एडिशन के केस में सीखे। अब देखिए यही चीज़ को फिर हटाते हैं, यहाँ देखिए एडिशन के केस में देखें, अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा कि मेरे पास दो रेशनल नंबर दिया हुआ है ना, है ना, 4 एनी 2 रेशनल नंबर, ठीक है, क्या लेंगे, ए एंड बी, या, है ना, ए एंड बी। तो यहाँ ए गुना बी हमेशा क्या देगा, ये भी क्या देगा हमको, तो एक रेशनल नंबर देगा। क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा, ठीक है। ए गुना बी क्या देगा, ये रेशनल नंबर। जैसे कि 2 गुना 3, ये भी क्या है, रेशनल है, और ये भी क्या है, रेशनल है। इसका गुना कराएंगे, ये क्या देगा हमको, ए 2 3 6, ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। क्या देखिए यहाँ 2/3 है गुना 4 यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब देखिए ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल है, और ये भी मेरा क्या है, तो रेशनल है। इसका आंसर जो आएगा 4 गुना 8, 8 या 24, 8 कितना आ जाएगा 24, ये भी क्या है, एक रेशनल है, ठीक। ये देखिए हमको दे क्या रहा है, रेशनल का गुना हम रेशनल से करा रहे हैं, तब भी हमको क्या दे रहा है, रेशनल दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 6/7 है, गुना 9/8 है, ये मेरे पास क्या है, तो ये भी एक रेशनल है, ये भी मेरे पास क्या है, तो रेशनल को आर से लिख देते हैं। गुना करने के बाद क्या देगा, मेरे पास ये भी क्या दिया, तो रेशनल दिया, ठीक। यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या सीखे क्लोजर प्रॉपर्टी में, जब इसको हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी क्या दे रहा है, रेशनल दे। रेशनल का गुना रेशनल से क्या देगा हमको, रेशनल देगा। इसका फिर शॉर्ट की आपको बना के देंगे, वो देखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के केस में देखिए, अब देखते हैं हम लोग डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को। देखिए डिवीजन के केस में, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें देखिए कि दो रेशनल नंबर रहते हैं, क्या लिखेंगे, 4 एनी 2 रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, एनी 2 रेशनल नंबर्स, है ना। क्या लेते हैं, एक लेते हैं ए, क्या लेते हैं ए एंड एक लेते हैं बी। ऑलवेज गिव्स क्या देगा हमको, वो हमको क्या देगा,
तो यहाँ देखिए a डिवाइडेड बाय b, ये हो गया a बटे b हो जाएगा। ये मेरा क्या है, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना। ये मेरा क्या है, तो ये भी मेरा क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए a बटे b है और भागा यहाँ पे c बटे यहाँ पे d है। ठीक है, ऐसा है। ये मेरे पास क्या है, तो ये भी एक रेशनल है। ये भी मेरे पास क्या है, तो ये एक रेशनल है। और हमको देगा क्या है, a बटे b। इसको हम क्या करेंगे, c बटे d है तो इसको ऐसे लिखेंगे, c अपॉन यहाँ लिखेंगे d। इसको फिर कैसे लिखेंगे, a बटे b, और ये c बटे d है तो अब ये हो जाएगा d अपॉन c हो जाएगा। इसको जब गुना किया तो मेरे पास क्या दिया, ए डी बटे क्या देगा यहाँ बी सी। ये भी मेरा क्या हो गया, तो ये रेशनल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। रेशनल का डिवीजन कर रहे हैं तब भी रेशनल दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये 6/7 है और यहाँ पे 6/7 है, भागा यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे तब भी ये रेशनल देगा। ये मेरे पास क्या है, तो ये एक रेशनल नंबर है और ये भी क्या है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, जब इसका हम डिवीजन करते हैं तो ये 6/7 है और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 काटने वाला है तो ठीक। अब 3 3 9, 9 बटे कितना हो गया 7, तब भी ये क्या है, एक रेशनल नंबर। काटना काटी नहीं काटना कोई दिक्कत नहीं। 6 3 18, 18/14, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे डिवीजन के केस में, जो रेशनल नंबर सीखे कि यानी कि दो रेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो हमको क्या देता है, वो रेशनल नंबर ही देता है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट की देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स है। आपको हर रोज क्लास 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा मैथ आपको YouTube पे मिलता रहेगा। आप लोग जाके देखिए, जीनियस क्लासेस नासिर हुसैन, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दें कि इसमें सबसे अच्छी वाली बात यह है कि आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आप पढ़ के देखिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा मैथ का लेवल क्या है। जो मैथ आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन आप एक बार पढ़ के देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ होता है। जूनियर सेक्शन में आने का मेरा मकसद यही था कि ताकि बच्चे का जो मैथ बहुत वीक है, क्योंकि जब हम देखें जो क्लास बच्चा 11th में आ रहा है 10th पास करके, उसका बेसिक इतना कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है, उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। जिसके कारण से हम क्या किए कि अपने हिसाब से हम सोचे कि ना 6 से ही हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे का बेस बनाते हैं। जो भी मेरे जानने वाले बच्चे होंगे सबका बेस बनेगा। बेस बनने के बाद वो बच्चा जो है फिर मेरे पास जब आएगा उसको पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या सीखे कि यहाँ पे देखिए, रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज गिव्स रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल। ठीक है, ये क्या देगा हमको, रेशनल। रेशनल का गुना करेंगे रेशनल से, क्या देगा हमको, ये रेशनल। रेशनल भागा रेशनल, क्या देगा हमको, ये देगा रेशनल। शॉर्ट की हो गया, इसको आप तैयार कर लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में हो गया, ये एडिशन के केस में हो गया, ये सब्ट्रैक्शन के केस में हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में हो गया, ये डिवीजन के केस में हो गया। ठीक, ये जो समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, इसी में देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। आप लोग हेडिंग दीजिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ देखिए, कम्यूटेटिव लॉ है ना। देखिए सबका देखिए, एडिशन है कैसे में, R प्लस R, या यहाँ देखिए ए हम यहाँ लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन केस। ठीक है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर A एंड B, क्या लिखेंगे, A एंड B, है ना। ऑलवेज गिव्स रेशनल। ठीक है, ये तो ये पता है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं
कि ये जो a प्लस बी है, ये हमेशा जो है b प्लस a के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए, ये 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ये भी क्या है, रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है। और ये जो था मेरे पास, समझने के लिए आपको क्या चाहिए कि कहने का मतलब है कि यहाँ 6 प्लस 7 या 7 प्लस 6, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 7 कितना हो गया 13, और 7 और 6 कितना हो गया 13। ये देखिए दोनों बराबर हो गया। जब इसमें LHS क्या बोलेंगे, LHS बराबर हो जाए किसके, RHS के, तो बोलेंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि किसी केस में एडिशन है, केस में ये चेक कर लिया है ना, कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है, ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। यानी कि मान के चलिए कि 9 प्लस 10, ये हो गया, ये 10 प्लस 9, ठीक है, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। ये LHS 9 और 10 कितना हो जाएगा 19। ये देखिए, ये 10 और 9 कितना हो जाएगा, ये भी 19, है ना। जब LHS बराबर हो जाए किसके, RHS के, तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, किसमें सीखे हम, एडिशन है, कैसे में सीखे। ठीक है, डेफिनेशन एक लिखे, सब उसी तरीका से आप लोग करते जाइएगा, सब में वही डेफिनेशन काम आएगा। ठीक है, आप देखिए किस केस में a माइनस बी बराबर b माइनस a के होगा क्या, तो देखिए होगा कि नहीं होगा, पहले चेक कीजिए। ये मेरे पास है LHS और ये मेरे पास है RHS। अगर दोनों बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ सबट्रैक्शन केस में फुलफिल होता है। तो कैसे चेक करते हैं, तरीका देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 माइनस 3 और 3 माइनस, ये देखिए यहाँ पे लिए हम a लिए, मेरे पास क्या हो गया, सीधा ऐसे लिखिए, a बराबर मेरे पास 2 है, b बराबर मेरे पास 3 है। a माइनस क्या करेंगे हम लोग, b करेंगे, और b माइनस क्या करेंगे, a करेंगे, चेक करने के लिए। a मेरे पास क्या है 2 है, b मेरे पास क्या है 3 है, b मेरे पास क्या 3 है, a मेरे पास क्या है 2 है। ठीक है, 2 में 3 जाएगा -1 और 3 में 2 जाएगा कितना बचे 1। ये बराबर है तो नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो बराबर के बीच में एक ऐसा लाइन मार देंगे, नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है। LHS जो है बराबर RHS के नहीं हुआ। कौन से केस में नहीं हुआ, तो सब्ट्रैक्शन है केस में, घटा के केस में ये नहीं हुआ। ये घटाव में नहीं होता है, एडिशन में, जोड़ में होता है, घटाव में नहीं होता है। फिर से एग्जांपल देखिए, हम बोले कि 6 माइनस 5 है बराबर 5 माइनस 6, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा क्या, हाँ आएगा कि नहीं आएगा। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1। अब याद देखिए, 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -1। क्या दोनों बराबर है, तो नहीं है। ये 1 है प्लस का है, ये माइनस का है 1, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये नेगेटिव हो गया, हाँ ये नेगेटिव लिखने का तरीका हो गया मेरा। ठीक है, और ये जो है ये पॉजिटिव लिखने का तरीका हो गया मेरा। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। LHS जो है वो बराबर नहीं हुआ किसके, RHS के। जब बराबर नहीं होता है इसको बोलते हैं हम लोग कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। कौन से केस में नहीं हो रहा है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन केस में नहीं चलता है। ठीक है, अब बचा मेरे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन केस में देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन केस में देखिए, समझिए, एक पे आपको हम समझाते जाएंगे, कई सारे एग्जाम्पल देंगे। क्या देखिए कि a गुना b बराबर क्या होना चाहिए, तो b गुना a की होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेक कीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, हम बोले कि ये 2 गुना 3 और ये 3 गुना 2, ये मेरे पास है LHS और ये मेरे पास है RHS। अगर दोनों आंसर सेम आ गया तो ठीक है। ये देखिए 2 तिया 6 और 2 तिया 6, LHS बराबर किसके हो गया, RHS के, है ना। LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। जब RHS के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन केस में फुलफिल होता है। अब देखिए हम बोले कि यहाँ पे 9 गुना 8 है
और यहाँ पे 8 गुना 9 है, दोनों का आंसर बराबर होगा। ये LHS है, ये RHS है। 9 गुना 8 कितना हो गया, या 72, या 8 गुना 9 कितना हो गया, ये भी 72। दोनों का आंसर क्या है, सेम, दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ 10 गुना 11 है ना, यहाँ पे देखिए 11 गुना यहाँ पे 10 है, ठीक है। 11 10 का गुना 11 से कराएंगे तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। और 11 का गुना 110 से 10 से कराएंगे कितना होगा, 110 हो जाएगा। LHS बराबर किसके है, RHS के। ये कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन केस में होता है, फुलफिल होता है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको। हम लोग क्या सीखे, तो एडिशन क्या क्या सीख के आए लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। आप देखेंगे डिवीजन कैसे में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्लास 8 मैथमेटिक्स है, क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान से देखें। आप देखिए कि A/B है ना, या ऐसे लिखिए कि A भागा B बराबर होगा क्या, B भागा A के, कभी होगा क्या, चेक करते हैं इसका आंसर। अगर आप बोल रहे हैं हाँ तो देखिए इसको चेक कर भी देते हैं। देखिए प्रूफ कीजिए इसका, समझिए। यहाँ देखिए 2/3 है, या छोड़िए, या 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या है, 6 यहाँ पे क्या है, 12 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 12 यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम हुआ क्या। देखिए 6 इसका रेसिप्रोकल है कितना होगा, 6 ऐसे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/12, और ये क्या होगा 12 का रेसिप्रोकल, और यहाँ 1/6 का रेसिप्रोकल कितना होगा, ऐसा होगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल क्या 1/6 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, ये कितना होगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12, इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 1, तो बराबर कितना हो गया, ये 2। अब देखिए ये हाफ है, ये क्या है, हाफ है, और ये क्या है, 2 है। कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है। ये 50 पैसा है, ये 2 रुपया है। ये 50 पैसा है, ये 2 रुपया है। ये 1 का आधा है, ये 2 रुपया है। कौन बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। अब हमको यहाँ तो कंपेयर नहीं करना, सिर्फ आपको ये सीखना है कि दोनों का आंसर क्या होता है, बराबर नहीं होता है। दोनों का आंसर क्या होता है, बराबर नहीं होता है। कौन सा केस में, तो डिवीजन के केस में क्या नहीं होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन के केस में ये बराबर नहीं होता है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे 4 भागा यहाँ पे 2 है, हम बोले कि ये बराबर होता होगा 2 भागा 4 के। दोनों का आंसर तो सेम आना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ पे ही कहता है। यहाँ पे देखिए 4 का हम इसको 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। उसके बाद बराबर यहाँ पे 2 है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4 है ना, ये 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका देखिए 2 दूना 4, इसका आंसर 2 हो गया। देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा, ये बड़ा है ये छोटा, कंपेयर तो नहीं कर रहे, हम ये बता रहे कि आंसर दोनों का सेम नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बढ़िया से। यहाँ देखिए ये 9 यहाँ पे क्या है, 9 भागा 8 है, और यहाँ पे 8 भागा 9 है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 9 × 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 8 × 1/9 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 9/8 है ना, ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो नहीं आएगा, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। किसके केस में नहीं होता है, नॉट इक्वल लगा लेंगे, सब में नॉट इक्वल लगा देंगे, ठीक है। डिवीजन केस में ये बराबर नहीं होता। इसका शॉर्ट की देखिए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में सारे केस को हम लोग चेक करते जाएंगे। अब देखिए हम बोले कि यहाँ पे r + r जैसे था, ये मेरे पास इसको पलट देंगे तो सीधा समझिए कि यहाँ पे देखिए a + b बराबर किसके होगा, b + a के, ये सही है, ये होगा। और a - b बराबर b - a, ये नहीं होगा, ठीक। और यहाँ देखिए a गुना b बराबर b गुना a, ये भी सही है, बराबर होगा ये, ठीक है। और यहाँ देखिए a भागा b बराबर b भागा a, ये नहीं होगा, है ना। कौन कौन वाला हो रहा है, तो देखिए मेरे पास 2 हो रहा है, एक हो रहा है a + b बराबर b + a के केस में, और एक मेरे पास क्या होगा a गुना b बराबर किसके होगा, b गुना a के केस में, ये 2 होगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये फुलफिल होता है। किसी केस में, तो पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन।
कौन नहीं होता है? तो सब्ट्रैक्शन है केस में, और किसमें? तो डिवीजन है केस में, ये दो में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एसोसिएटिव लॉ, तीसरा वाला है। कौन है ये? तीसरा वाला एसोसिएटिव लॉ, या आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप। इसका डेफिनेशन कहता है फॉर एनी थ्री इंटीजर, इंटीजर लिखिए, फॉर एनी थ्री इंटीजर, क्या लिखेंगे? इंटीजर ए बी एंड सी। ठीक है, देन तो यहां पे लिखेंगे देन क्या लिखेंगे हम लोग? ये बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ है बराबर। यहां फिर से लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, आपको लिखिए। पहले ये दोनों को ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ए प्लस बी को ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सी को बाहर रखे हम। अब यहाँ बी प्लस सी को ब्रैकेट बंद रखे, ए को बाहर रखे। ये कहता कि इसका आंसर जो है बराबर होगा। करिए, चेक कीजिए, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, अब देखिए हम बोले कि अगर ए बराबर मेरे पास 2 है, बी बराबर मेरे पास 3 है, सी बराबर मेरे पास 4 है, सबका आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके जगह रखें, ए के जगह रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 4। ठीक है, बराबर यहाँ पे फिर 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 4। पहले ये दोनों को हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर ये दोनों को ब्रैकेट बंद कर लेंगे। देखिए 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 हो गया। दोनों ब्रैकेट का काम कर दिए, तो 5 प्लस 4। अब यहाँ कितना? 2 बाहर है, प्लस 4 और 3 कितना हो गया? 7। ब्रैकेट का काम कर लिए। 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। 2 और 7 कितना हो गया? ये 9। तो ये बराबर होता है। एसोसिएटिव के केस में ये बराबर होता है। फॉर एडिशन केस एसोसिएटिव लॉ है, फॉर एडिशन के केस में ये होता है, फुलफिल करता है। ठीक है, अब देखिए फिर से चेक करना है। ए बराबर लीजिए आप 6, बी बराबर लीजिए यहाँ पे 7, और यहाँ पे सी बराबर लीजिए यहाँ पे 8। ठीक है, सबको चेक करते हैं। यहाँ लिखिए 6 प्लस 7 प्लस 8, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बराबर, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ कीजिए, यही चीज़ है। तो यहाँ पे 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि ये दोनों को ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद फिर हम ये दोनों को ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, 6 प्लस 7 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, बराबर 6 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8। 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 13 और 8 कितना हो जाएगा? ये भी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर होता है। LHS बराबर किसके होता है? RHS के। तो हम लोग बोलेंगे कि LHS बराबर होता है RHS। एसोसिएटिव लॉ जो है ये सेटिस्फाइड होता है ना? ये सेटिस्फाइड होता है एडिशन केस में। कौन सा केस में? एडिशन केस में ये सेटिस्फाइड होता है। ये भी समझ में आ गया? चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब एडिशन केस में हो गया, सब्ट्रैक्शन केस में चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में देखिए क्या होता है। सब्ट्रैक्शन केस में रेशनल है तो कोई दिक्कत नहीं, ए बटे बी प्लस सी बटे डी प्लस ई बटे एफ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी है ए बटे बी प्लस सी बटे डी प्लस ई बटे एफ, है ना? ये दोनों को ब्रैकेट किए हैं, यहाँ पे ये दोनों को ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। रेशनल के फॉर्म में अगर ऐसे भी लिखना चाहे तो भी ये रेशनल नंबर है। हम तो बोले कि ये भी रेशनल नंबर है ना? ये क्या है? रेशनल नंबर है। हम बोले कि 2/3, ये भी रेशनल नंबर है। ये देखिए 2 कैसे रेशनल नंबर है? जिसके बटन पूछे इसके बटन क्या होते हैं? 1। ये देखिए भिन्न के रूप में है ना? ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, अंश और हर के रूप में है। जब अंश और हर के रूप में है तो ये भी मेरा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक, चलिए अब सब्ट्रैक्शन केस में हम लोग चेक करते हैं ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन केस में देखिए कि a माइनस बी माइनस सी ऐसे है बराबर, और a माइनस बी माइनस सी बराबर होगा। आंसर क्या है इसका? देखिए इसका आंसर बराबर होगा क्या, है ना? क्या देखिए a बराबर लिया 2, 4 दूसरा लेते हैं। a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 12। ठीक है, इसको लगाइए। यहाँ लिखिए 10 माइनस 11 माइनस 12 बराबर 10 माइनस 11 माइनस 12। ठीक है, लिखिए ये दोनों को पहले ब्रैकेट करते हैं हम। ठीक है,
इसके बाद फिर ये दोनों को हम ब्रैकेट करते हैं। इसका देखिए 10 में से 11 जाएगा -1, ठीक है, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 12। ये देखिए यहाँ पे 10 रहेगा, 11 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, ये माइनस था, ये हो जाएगा मेरे पास -1, ठीक है। अब देखिए -11 -12 ये कितना हो जाएगा, -11 -12 ये कितना हो जाएगा, 10 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा -1, और -1 हो गया यहाँ पे, ये -12 है, ये -12 -1 -13 हो जाएगा ये, है ना। अब देखिए ये 10 है, ये माइनस यहाँ देखिए 10 में से, इसको पहले दोनों ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 11 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा -1, और ये -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, 11 में से 12 जाएगा, ये माइनस है, 11 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, ये -1 बचेगा, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 11 10 ये कितना हो जाएगा 11। देखिए दोनों का आंसर क्या सेम है, तो नहीं है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, तो नहीं है। फिर ये एग्जाम्पल और देखिए, हम बोले कि a बराबर 4 है, b बराबर 5 है, और c बराबर कितना 6 है, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों को ब्रैकेट करते हैं हम, फिर ये दोनों को हम ब्रैकेट करेंगे, ये दोनों को बाहर कर देंगे, ये बाहर हो गया और ये बाहर हो गया। यहाँ देखिए 4 माइनस 5 माइनस 6, ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिए, ये 4 माइनस 5 और माइनस 6, ठीक है। ये 4 माइनस 5 में 6 जाएगा, कितना बचेगा -1, ठीक है, ऐसा बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -1 और -6, देखिए -1 -6 कितना हो गया, -7 हो गया ये, और ये कितना कितना हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस करना, तो ये हो गया 5, ये हो गया -7, ये हो गया 5, ये बराबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन केस में नहीं होता है, ठीक है। ये LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इसके बराबर नहीं होता है। LHS नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, RHS के बराबर नहीं होता है, ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब है डिवीजन केस में। डिवीजन केस में भी नहीं होता है, चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार, है ना। देखिए यहाँ देखिए a भागा b भागा c, है ना, बराबर यहाँ पे a भागा b भागा, है ना, c। ये देखिए इसका आंसर और इसका आंसर बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए ये 2 भागा 3 भागा 4 है, ये देखिए 2 भागा, है ना, और 3 भागा ये 4 है। अब देखिए ये दोनों को ब्रैकेट कीजिए, इसको बाहर कर दिए, अब ये दोनों को ब्रैकेट इसको बाहर कीजिए, ये देखिए 2 × 1/3 कर देंगे इसको, और यहाँ पे कितना ऐसा हो गया, है ना, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सीधा डायरेक्ट करते हैं, ये मेरे पास हो गया 2/3, और यहाँ पे भाग आगे इसको बदल दिए, ये हो गया 1/4। ये देखिए 2 है, भागा यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको काटना नहीं है अभी, 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे इसका, ये कितना होगा, फिर ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 8 ये कितना हो जाएगा, यहाँ आपका मिला क्या, 2 बटे क्या मिला यहाँ पे 12, और 4 × 8, यहाँ 8 बटे क्या मिला आपको 3 के बराबर है, तो नहीं। तो डिवीजन केस में भी नहीं होता है। इतना सारा प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए और बचा हुआ है 2 प्रॉपर्टी, उसको भी देखते हैं हम लोग। ये रेशनल नंबर का प्रॉपर वे में आपको हम सारा प्रॉपर्टीज एक वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, है ना। इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, जीनियस क्लासेस नासिर हुसैन यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब जो मेरे पास है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसमें हम क्या ऐसा जोड़ दें वो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे a में हम 0 जोड़ दिए, कोई फर्क पड़ा गया, तो ये मेरे पास क्या होगा, a ही तो देगा। a में हम 0 घटा दिए, क्या देगा, a ही देगा। अब a को हम 0 से गुना कर देंगे, क्या देगा हमको, 0 देगा ये। अब a को भागा हम कर देंगे 0 से, ये क्या देगा हमको, 0 देगा। ये इसका मतलब a/0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए सीखना है यहाँ पे, इसमें हम क्या चीज़ जोड़ दें कि आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 जो है हमारा क्या है, एडिटिव नंबर। एडिटिव क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें ये नंबर मेरे पास है, देखिए 2 + 3, 0 जोड़े क्या हो जाएगा
2 ही होगा। एडिशन के केस में देखें, सब्ट्रैक्शन के केस में देखें 2 - 0, आंसर क्या आएगा इसका 0। अब 0 - 2 करेंगे तो ये जो है आंसर इसका -2 होगा। ठीक है, 0 में से -2 किए ना तो आंसर -2 तो था ही। ठीक है, तब भी देखिए इसको हम सिर्फ देखना एडिशन है केस में। आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव ये होगी, एडिटिव हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं हम, है ना। ए में हम क्या चीज से गुना कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ए में हम क्या चीज से गुना कर दें कि वो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़े। कोई ऐसा नंबर बताइए जिसमें हम उससे मल्टीप्लाई करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। तो किससे, ए से गुना कर दो 1 में या 1 से गुना कर दो ए में, आंसर क्या देगा, ए ही देगा। ये क्या रहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको सीखिए। 2 गुना 1 या 1 गुना 2, आंसर कितना होगा 2। आप देखिए एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है, इसको सीखना। ए प्लस और माइनस ए, ये हो गया ए का एडिटिव इनवर्स। ए का इनवर्स क्या होगा तो माइनस ए होगा, या माइनस ए का इनवर्स क्या होगा, प्लस ए होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम बोले कि ये 2 का इनवर्स क्या होगा तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा 2, ये क्या होगा 0। हम बोले कि यहाँ पे प्लस का 4 है, इसमें क्या हम जोड़ देंगे इसका आंसर 0 हो जाए। तो इसमें हम बोले कि क्या जोड़ दें तो -4 जोड़ेंगे, 0 हो जाए। हम बोले कि यहाँ -4 है, इसमें क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, प्लस का 4 जोड़ देंगे 0 हो जाए। हम बोले कि यहाँ पे प्लस का a है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि आंसर इसका 0 हो जाए तो -a जोड़ देंगे बराबर 0 हो जाए। ऐसा बताइए यहाँ पे हम, यहाँ पे पेन है, पेन ये प्लस का पेन है ना, इसमें हम क्या जोड़ दें तो माइनस का पेन जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बुक है, बुक में हम क्या जोड़ दें कि माइनस बुक जोड़ देंगे, ये आंसर कितना हो जाएगा बताइए 0 हो जाएगा। ये माइनस का 7 है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि आंसर 0 हो जाए, प्लस का 7 जोड़ देंगे, है ना, प्लस का 7 जोड़ देंगे। ठीक है, +7 कर देंगे, आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब वो क्या हो गया, उसमें ऐसा क्या चीज़ हम ऐड करें कि उसका आंसर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखिए इसका शॉर्ट की देखिए हम लोग क्या क्या सीखे लास्ट में फाइनली देखते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जो सीखे, हम लोग क्या सीखे कि रेशनल के साथ हम रेशनल को ऐड करते हैं तो हम क्या देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, ये क्लोजर के लिए सबको बना देते हैं यहाँ पे क्लोजर लॉ। इसमें देखिए a + b या a - b या a × b या a भागा b, ये सब के सब क्या देगा हमको, ये भी देगा हमको रेशनल, ये भी देगा हमको रेशनल, ये भी देगा हमको रेशनल, ये भी देगा हमको रेशनल। ठीक है, सब के सब क्या देगा रेशनल। कौन सा केस में हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारे केस में हो गया। कम्यूटेटिव का देखते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ में देखते हैं हम लोग। हम बोले कि आगे a गुना, हाँ देखिए a + b = b + a होगा, और यहाँ पे a गुना b = b गुना a होगा, और a - b = b - a होगा, a भागा b = b भागा a के होगा, ये नहीं होगा, ये नॉट इक्वल होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, ये हम कम्यूटेटिव लॉ देख लिए। ठीक है, एसोसिएटिव में देखिए, एसोसिएटिव में क्या कहें हम लोग, है ना, एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है ना, एसोसिएटिव लॉ देखना है। इसमें देखिए हम बोले कि a + b + c बराबर a + b + c, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। हम बोले कि a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना यहाँ पे c, हम बोले कि ये दोनों ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, LHS बराबर RHS होगा। आप बोले कि a - b - c, ठीक है, ये दोनों को बंद कर लीजिए, और a - b - c, अब ये दोनों को बंद कर लीजिए, ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब फिर बोले कि हम यहाँ पे a भागा b भागा c तो बराबर
ए भागा बी भागा और यहाँ पे सी। तो ये देखिए ये दोनों इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये देखिए इसके बराबर ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, तो 2 इसमें नहीं हुआ, एसोसिएटिव नहीं हुआ। ठीक है, इतना प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया है। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव लाओ क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ए गुना बी प्लस सी ऐसा है, इसका गुना ए से करा देंगे हम, ए गुना बी हो जाएगा, इसका गुना हम सी से करा देंगे, प्लस यहाँ पे देंगे ए गुना सी। ये इसका आंसर दोनों बराबर होता है। LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है, ये सही। सबट्रैक्शन केस में देखिए इसका हम बोले कि ए गुना सबट्रैक्शन केस में देखिए यहाँ पे ए गुना बी माइनस सी ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ए गुना बी माइनस ए गुना सी, इसका आंसर सही होता है कि नहीं होता। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ये आपको हम लास्ट में दिए। ठीक है, चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम कि ये बताइए कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाओ एडिशन केस में तो होता है, सबट्रैक्शन केस में होता है कि नहीं है, ये चीज़ आप लोग को बताना है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्लास 8 का ये प्रॉपर वे में आपका एक चैप्टर के लिए पूरा कंसेप्ट आपको मिल गया। आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट RS अग्रवाल हो या NCERT हो या जो भी मैथमेटिक्स का बुक हो, सारा कंसेप्ट है इसमें। आपको जो कंसेप्ट दिया गया है एकदम बेहतर लेवल का दिया गया है, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान तरीका से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।